everyone and welcome to Forensic Extract, and today we'll be discussing about a very famous case in 1978 that is known as Rangan Villa kidnapping, sexual assault and murder case. So stay tuned for the full story. Thank you. Mr. Madan Mohan चोपड़ा एक नेवी में ऑफिसर थे जो कि अपने दो बच्चों और अपनी वाइफ के साथ ऑफिसर सन के लिए धौलाकुआ में रहते थे। बेटी जो कि 16.5 साल की थी और सेंट जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। भाई जो कि 14 साल का था और वो एक मॉडर्न स्कूल में 10th क्लास का स्टूडेंट था। उस टाइम पे गाइस दोनों का एक प्रोग्राम में इनविटेशन होता है। प्रोग्राम था ऑल इंडिया रेडियो पे युवा वाणी करके एक प्रोग्राम आता था। उस टाइम दोनों का नंबर आता उसमें पार्टिसिपेशन का। और अगस्त 26, 1978 को दोनों भाई बहन 6:15 बजे अपने घर से धौलाकुआ से ऑल इंडिया रेडियो के जो ऑफिस है संसद मार्ग नई दिल्ली में, वहां के लिए अपने घर से निकलते हैं। प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग था वो 7 बजे से था और 9 बजे तक प्रोग्राम चलना था। 9 बजे दोनों अपने फादर को बोल के आए थे कि उनको लेने वो आ जाएंगे। दोनों बच्चे 6:15 बजे के आसपास निकलते हैं घर से, तो एक मिस्टर MS नंदा नाम के व्यक्ति ने उनको लिफ्ट दी क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दोनों बच्चे धौलाकुआ पे खड़े हुए थे। तो वहां धौलाकुआ से लेके गोल डाक खाना नई दिल्ली में वहां तक उनको ड्रॉप किया। उसके बाद में एक मिस्टर दास नामक व्यक्ति ने उनको नोट किया जब वो अपने स्कूटर पे बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रहे थे गाइस। तो उन्होंने नोट किया कि एक गाड़ी जा रही है, उसमें एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही है और ड्राइवर के बाल खींच रही है और एक छोटा बच्चा जो ड्राइवर के साथ में एक व्यक्ति है उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। मिस्टर दास ने कार को फॉलो करने की कोशिश करी लेकिन कार ओवर स्पीड करके निकल गई। कुछ देर बाद मिस्टर इंद्रजीत सिंह जो कि एक जूनियर इंजीनियर थे DDA में, वो अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने क्या नोट करा गाइस, बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जो विलिंगडन हॉस्पिटल है अभी, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसकी मेन इमरजेंसी के सामने कार को नोट करा मिस्टर इंद्रजीत सिंह ने। स्कूटर से उन्होंने कार को फॉलो करा लेकिन कार शंकर रोड की तरफ चली जाती है और एक रेड लाइट को जंप करके वो तेजी से निकल जाती है। मिस्टर इंद्रजीत सिंह ने 6:45 के अराउंड राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन दी। इसी बीच घर पे अराउंड 8:45 के आसपास उनके फादर स्कूटर से निकलते हैं और इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए बच्चों को लेने। जैसे स्टेशन पे आते हैं उनको सूचना मिलती है कि बच्चे तो स्टेशन आए ही नहीं। उन्होंने सर्च करा, घर पे कॉल किया तो उनकी वाइफ ने मना किया कि बच्चे तो घर पे भी नहीं है। वो घर जाते हैं अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, जहां जहां बच्चे जा सकते हैं हर जगह कॉल करते हैं लेकिन बच्चे नहीं मिलते। ऐसा कुछ देर बाद उन्होंने इंतजार करने के बाद पुलिस को इंटीमेशन दी। अब 10:15 बजे के आसपास की बात है गाइस। 2 लोग विलिंगडन हॉस्पिटल जो कि RML हॉस्पिटल है उसकी इमरजेंसी में आते हैं। इसके एक को सर पे कट लगा हुआ जिसमें ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर्स पूछते हैं उनको कि उनके साथ क्या हुआ। वो बताते हैं कि जब वो काली मंदिर के सामने से जा रहे थे बंगला साहिब रोड से, तो उनको किसी ने उनकी वॉच छीनने की कोशिश करी और चाकू से उन पर हमला कर दिया। पुलिस केस होता है, एक्सरे लिया जाता है स्कल का, सिग्नेचर होते हैं, नाम उन्होंने फेक बताया, एक्सरे पे फिंगरप्रिंट भी आ गए एक के। पुलिस केस में पुलिस को इंटीमेशन मिलती है। मंदिर मार्ग से 2 कांस्टेबल आते हैं, एक SI आते हैं, वो उनको हिस्ट्री लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं और क्राइम सीन पे जाने के लिए बोलते हैं। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के दोनों पुलिस ऑफिसर्स उसको अपनी जीप में बिठा के लेके आते हैं काली मंदिर के सामने। वहां पे कुछ देर रुकने के बाद उन दोनों को ले जाया जाता है मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, बिठा के रखा जाता है और करीब 1:45 पौने 2 बजे के आसपास उनको घर जाने के लिए पुलिस इजाजत दे देती है।
और यह भी हिदायत देती है कि अगले दिन आके थाने में रिपोर्ट करना है। अगले दिन वेट करते हैं लेकिन वो नहीं आते हैं। पुलिस आती है बताए हुए एड्रेस पे, लेकिन एड्रेस फेक निकलता है। जो नंबर दिया था उन्होंने स्कूटर और घर का नंबर, वो भी फेक निकलता है। जो कार का नंबर था वो किसी स्कूटर का नंबर था एक्चुअल में। 28 अगस्त 1978 को मिस्टर धनीराम नामक एक आदमी गाय चरा रहा था रिज रोड नई दिल्ली। उसने नोट करा कुछ 2 बॉडीज वहां पड़ी हुई हैं। उसने ड्यूटी कांस्टेबल को इंटीमेट किया। ड्यूटी कांस्टेबल जाता, उसने पुलिस को इंटीमेशन दिया और पुलिस वाले आए, उन्होंने बॉडीज को रिकवर किया। सो एक लड़का और लड़की की बॉडी उनको मिलती है रिज रोड पे। मिसिंग कंप्लेन ऑलरेडी फाइल करी हुई थी पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स से उनको आइडेंटिफाई करा जाता है। पेरेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की बॉडीज है। बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। बॉडीज बहुत गंदे से डिकम्पोज थी, सड़ी हुई बॉडीज थी, कई सारी इंजरीज थी। लड़की का जबड़ा टूटा हुआ था, लड़के के कई सारे चाकू से निशान मारे हुए थे, पूरी बॉडी को भेद रखा था। लड़की के बॉडी पे भी बहुत सारे चाकू के निशान थे, बहुत मल्टीपल स्टेप वुंड्स पर थे। उसके बाद में कई सारे ब्लड सैंपल्स, हेयर सैंपल्स और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं। इसी बीच क्या होता है गाइस, सितंबर 8, 1978 को जब दोनों क्रिमिनल्स कालका मेल से जा रहे थे आगरा की तरफ, यमुना रिवर बैंक के आसपास, वो एक मिलिट्री कंपार्टमेंट था ट्रेन में जो कि मिलिट्री पर्सनल के लिए बुक करा हुआ था, उसमें एंटर कर जाते हैं। वहां पे दोनों की आईडी चेक होती है, लेकिन वो आईडी नहीं दिखा पाते। वहीं पे आर्मी ऑफिसर जिसने दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया था बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग, क्योंकि लोग जो जिन लोगों ने उनको देखा था जब वो क्राइम कमिट कर रहे थे, उन लोगों ने स्केच बनाया, उनकी स्केच पूरे देश में सर्कुलेट हो गया न्यूज़पेपर के थ्रू। उस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया, मीडिया अटेंशन मिली केस को, केस एकदम वायरल हो गया पूरे देश में। आर्मी ऑफिसर्स ने नोट किया और तुरंत उनको धर दबोचा हुई ट्रेन कंपार्टमेंट। 9 सितंबर 1978 को वापस इनको आर्मी पर्सनल द्वारा पुलिस को सौंपा जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दोनों को अरेस्ट करा जाता है और 22 सितंबर 1978 को वॉलंटरी स्टेटमेंट देते हैं दोनों, वॉलंटरी कन्फेशन। रंगा ने अलग स्टोरी बताई, बिल्ला ने अलग स्टोरी बताई। दोनों क्रिमिनल का नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा, जसप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला। दोनों क्रिमिनल बॉम्बे से दिल्ली आके क्राइम कमिट करते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या, 24 अगस्त को दोनों दिल्ली आते हैं और यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड थे सोहन लाल, उनसे घर किराए पे लेते हैं। 31 अगस्त तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद में आगरा के लिए दोनों निकल जाते हैं। बॉम्बे में रंगा एक ट्रक ड्राइवर था जिसने बाद में टैक्सी ले ली और सैम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसको बिल्ला से मिलाया। बिल्ला एक सीरियल क्रिमिनल था, किडनैपिंग करता था, क्राइम करता था। रंगा बिल्ला दोनों मिलने के बाद में उन्होंने क्राइम करना शुरू कर दिया और पहला उन्होंने किडनैपिंग करी रंगा की कार में, टैक्सी में। लड़के को कुछ दिनों तक अपने पास रखा लेकिन बाद में छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है, सैम सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो रंगा बिल्ला को डर लगता है कि कहीं सैम सिंह उनके बारे में नहीं बता, तो दोनों मुंबई छोड़ के दिल्ली भाग निकलते हैं और दिल्ली में आके इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। रंगा ने वॉलंटरी स्टेटमेंट दी गाइस कि दोनों बच्चों को लेके बुद्धा जयंती पार्क जाते हैं। वहां पे संजय चोपड़ा ने पानी पीने की डिमांड रखी। पानी नहीं होने की वजह से वो दोनों उनको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ला के देते हैं। पहले तो संजय चोपड़ा ने मना किया, लेकिन गीता ने उसको बोला कि वो खा सकता है, तो उसने आइसक्रीम खाई। दोनों ने आइसक्रीम खाई और रंगा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों संजय चोपड़ा को 100 यार्ड दूर कार पे, जिसमें कि गीता चोपड़ा थी, उस कार से 100 यार्ड दूर लेके जाते हैं और उसको मार देते हैं। उनके पास कृपान थी, हथियार थे, उससे संजय चोपड़ा को मार दिया जाता है।
दोनों वापस आते हैं कार में और गीता चोपड़ा का रेप करते हैं। पहले बिल्ला रेप करता है, फिर रंगा रेप करता है, फिर उसको कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है गाइस, फिर उसको लेके जाया जाता है कि उसको उसके भाई के पास ले जाया जा रहा है, और पीछे से एज पर द रंगा स्टेटमेंट पीछे से बिल्ला ने गीता पे अटैक कर दिया और गीता को भी वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से रंगा का स्टेटमेंट था। बिल्ला ने कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिया कि गीता का रेप करने का जो आइडिया था वो रंगा का था। रंगा ने पहले रेप किया और वो फिर कहीं चले गया। बिल्ला ने बाद में गीता का रेप किया और रंगा कुछ देर बाद आता है। तो इसी बीच गीता ने चाकू उठा के बिल्ला के सर पे मार दिया। रंगा ने तलवार पकड़ी और गीता को घोंप दी। जब बिल्ला ने पूछा कि संजय चोपड़ा कहाँ है, तो उसने बोला उसने संजय चोपड़ा को भी मार दिया। इस तरह से दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग थे गाइस। दोनों ने कन्फेस किया, बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस मिले और कुछ दिनों के बाद एक कार मिलती है मजलिस रोड दिल्ली में, फियाट की मस्टर्ड कलर की कार जो कि चोरी हो गई थी अशोका होटल के बाहर। विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के पर इसको खरीदने के बाद ही कार को चोरी कर लिया जाता है, जिसका नंबर प्लेट चेंज कर दी जाती है, जिसकी जो ग्रिल थी वाइट से ब्लैक कर दी जाती है, और इस कार की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखी हुई थी। कार के ओनर को बुलाया जाता है और ऑनर अपनी कार की से कार को ओपन सक्सेसफुली कर पाता है। कार के अंदर बहुत सारे ब्लड स्पेसिमेंस, हेयर स्पेसिमेंस और मिट्टी मिलती है। सो मिट्टी के सैंपल जो क्राइम सीन पे जो बॉडीज मिली थी जहां पे, वो सैंपल मैच करते हैं। कार में AB ब्लड ग्रुप था जो दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप था, वो रंगा और बिल्ला की बॉडी पे भी मिलता है, कार पे भी मिलता है। बिल्ला का ब्लड ग्रुप A था, वो लड़की की बॉडी पे मिलता है, लड़की के हेयर बिल्ला की बॉडी पे मिलते हैं। तो इस तरह से कई सारे फिजिकल एविडेंसेस पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा कलेक्ट करे जाते हैं। रंगा बिल्ला को दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में कई बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज करे और फाइनली डेथ सेंटेंस मिलता था। उन्होंने डेथ सेंटेंस को चैलेंज करा और प्रेसिडेंट को भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन प्रेसिडेंट ने बिना किसी रीजन के रिजेक्ट कर दी उनकी प्ली। और फाइनली 31 जनवरी 1982 को दोनों को फांसी हुई। इस तरह का जो ब्रूटल किलिंग, किडनैपिंग फॉलोड बाय मर्डर एंड सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, छोटे बच्चे जो अपने भविष्य की तलाश में एक रेडियो के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, उनके साथ किस तरह का एक घटना हो जाती है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था 1978 में। इसी ब्रेवरी के चलते हुए दोनों बच्चों की इसी बहादुरी को सैल्यूट करते हुए इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर ने एक गैलेंट्री अवार्ड रखा गया है, गीता चोपड़ा एंड संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। दोनों बच्चों को कीर्ति चक्र भी दिया गया। सो ये केस था गाइस, रंगा एंड बिल्ला किडनैपिंग एंड मर्डर केस। Thank you so much guys and stay tuned for the next upcoming mysterious murder mystery.